आप सभी को नमस्कार। तो आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। अभी हाल ही में एक बड़ी दर्दनाक एक घटना घटी है। अरशद नाम के एक लड़के ने अपनी 4 बहनों और अपनी मां की बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया है। यह बड़ी ही विचित्र घटना है। यह घटना एक नया रूप लेती जा रही है, जिसकी हकीकत को जानकर आप भी अवाक और शन्न रह जाएंगे। अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर कर दीजिए। लखनऊ के चारबाग इलाके की गलियां अभी भी सन्नाटे से भरी हुई है। सन्नाटा उस दहशत का है जो 31 दिसंबर की रात 5 लोगों के कत्ल से फैली है। लोग जब नए साल का जश्न मनाने के बाद गहरी नींद के आगोश में थे, तो इसी इलाके में होटल सरनजीत के कमरा नंबर 109 में 5 लोगों की जान ले ली जाती है। एक परिवार आगरा से आकर इस होटल में रुका था और आधी रात को परिवार के ही बेटे ने अरशद और बाप बदरुद्दीन, ये दोनों बाप बेटे साथ में मिलकर अपनी 4 बहनों और अपनी मां को बेरहमी से उसी होटल में उनका कत्ल कर दिया। कत्ल से पहले परिवार की बड़ी बेटी और मां को शराब पिलाई गई। बाकी 3 बहनों को कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर नशीला पदार्थ दिया गया और जब ये पांचों नशे और नींद में डूब जाती हैं तो जो वाकया होता है बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। क्योंकि हैरानी की बात यह थी कि अपने ही परिवार के लोगों को और कोई नहीं, उन्हीं के घर का एक मुखिया और उनका बेटा, दोनों ने मिलकर प्लानिंग के साथ बाप बेटे ने मिलकर 4 लड़कियों और एक महिला की जान ले लेते हैं। दोनों ने इस वारदात को कैमरे में रिकॉर्ड भी कर लिया। एक वीडियो बनाकर अपने घर पर कब्जे की एक कहानी सुनाई और कहानी या मनगढ़ंत कहानी थी। लखनऊ का ये हत्याकांड पुलिस के लिए भी एक पहेली बन गया। आरोपी अरशद पुलिस की गिरफ्त में है और पल पल वह अपना बयान बदल रहा है, नई नई कहानियां बता रहा है। उसका पिता बदरुद्दीन अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस चप्पा चप्पा खंगाल रही है और इसी बीच अरशद को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। सभी लोग हकीकत को जानना चाहते हैं और हैरान और परेशान हैं इस विचित्र घटना से। अरशद के पड़ोसियों के मुताबिक बात तकरीबन 1 साल पुरानी है। बदरुद्दीन ने आगरा के इस्लाम नगर इलाके में 100 गज जमीन पर केवल एक कमरे का घर बनाया हुआ था और पूरा परिवार इसी घर में रहता था। साल भर पहले उसने इसमें 50 गज जमीन लगभग 7 लाख रुपए में एक पड़ोसी को बेची थी और जो रुपए मिले थे बदरुद्दीन ने उस पैसे से अपना मकान और बड़ा बना दिया था। यहां तक तो ठीक ठाक था। बदरुद्दीन ने एक और बड़ा फैसला लिया। उसने अपने मकान की वसीयत 4 बेटियों के नाम कर दिया। इस बात की खबर जब अरशद को लगती है तो उसने
बवंडर मचा दिया। अरशद ने अपने पिता बदरुद्दीन के साथ मारपीट की और उन्हें छत पर रेलिंग से उल्टा उनको लटका देता है। जैसे ही अरशद ने अपने पिता को रेलिंग से उल्टा लटकाता है, उसके पिता वह जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाने पर शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़ते हैं और किसी भी तरीके से बदरुद्दीन की जान बचाई जाती है। ये पहला मौका था जब मोहल्ले के लोगों ने अरशद का ऐसा भयानक रूप देखा था। अरशद पूरा आग बबूला हो चुका था। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका रूप, भयावह रूप पड़ोसियों ने देखा था। इसके बाद से अरशद अपनी बहनों पर ज्यादा कंट्रोल रखने लगा। वह उन्हें पड़ोस के लोगों से बातचीत भी नहीं करने देता था। बात बात पर उनके साथ, यानी अपने बहनों के साथ मारपीट भी करता था। पड़ोस के लोग शोर सुनते थे, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था और ना ही कोई जाना चाहता था और ना ही उनके बीच में कोई पढ़ना भी चाहता था। वजह यही थी कि अरशद का बर्ताव बहुत ज़्यादा झगड़ालू था। ऐसे में लोग उससे बचते थे। उसके बीच में कोई भी नहीं पढ़ना चाहता था। इस्लाम नगर मोहल्ले के कुछ लोगों को इस बात का भी शक है कि कहीं अरशद ने ये सब घर पर अपना अकेला कब्जा जमाने के लिए तो नहीं किया है। लोगों का मानना है कि वह अपनी बहनों के नाम वसीयत करने पर जिस तरीके से वह भड़का था, उससे तो यही शक पैदा होता है कि अरशद का जो बर्ताव यहाँ इतना सनकी था कि लोग उससे बात करने से भी कतराते थे। कोई भी उसके मुंह लगना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात यह भी थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बहनों को लेकर अरशद की बेरहमी के सबूत दे रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो रहा था या पता चल रहा था कि अरशद ने अपनी बड़ी बहन अलसिया का गला रिता है। वही बाकी 3 बहनों की कलाई की नसें काट दी गई है। बड़ी ही बेरहमी के साथ अपनी बहनों को वह मौत को घाट उतार दिया था। अरशद की इतनी दर्दनाक तरीके से वह घटना को अंजाम दिया था, या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह जाहिर हो रहा था कि उस वक्त किस तरीके से अरशद आग बबूला होकर वह अपनी ही बहन और मां को मौत के घाट कितनी दर्दनाक तरीके से वह इस घटना को अंजाम दिया होगा। यह साफ साफ जाहिर हो रहा था पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से। हालांकि इस मर्डर केस की कहानी के कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब भी तभी मिल पाएगा जब अरशद के पिता बदरुद्दीन पकड़े जाएंगे। फिलहाल पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि कितनी भयावह तरीके से अरशद ने अपनी बहनों और मां को मौत के घाट उतारा था। आखिर अपने ही परिवार से इतनी चिढ़ और इतनी नफरत आखिर क्यों थी अरशद को, या तभी जाहिर हो पाएगा और हर एक चीज तभी साफ साफ हो पाएगी जब उसके पिता भी बदरुद्दीन पकड़े जाएंगे। अभी भी पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। वही अरशद के पिता बदरुद्दीन फरार हैं और पुलिस चप्पे चप्पे खंगालने में जुटी हुई है। बहुत जल्द ही बदरुद्दीन को गिरफ्तार करके और इस मामले का हर एक तरीके से, हर एक एंगल से खुलासा किया जाएगा और सच आपके सामने होगा। इस घटना के बारे में सभी लोग हकीकत और असलियत जानना चाहते हैं। फिलहाल बहुत जल्द ही हकीकत और सच्चाई आपके सामने होगी, क्योंकि कहते हैं
कि अपराधी कितना ही चालाक क्यों ना हो, वह पुलिस के शिकंजे में आ ही जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर ही लेता है। फिलहाल जनता में आक्रोश है और सभी लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और आप देखना ना भूलें आयुष यात्रा क्राइम चैनल। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। इस क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें, में अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। ज्यादा से ज्यादा आयुष यात्रा क्राइम चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक क्राइम के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।